तो होमी भाभा बैडमिंटन कंपटीशन के इंटरव्यू लेवल पर आज फाइनल में आ चुके हैं। तो जो भी आपने थर्ड लेवल, सेकंड और फर्स्ट लेवल किया, थियोरी, प्रैक्टिकल, एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट, जो भी आपने पढ़ा, समझा, लिखा, सुना, बताया, वो भी याद कीजिए। और सारी जो नॉलेज आपने गेन की आज मतलब इंटरव्यू के टाइम पर आपको दिखानी है आपने कितनी नॉलेज लर्न की है। तो उसके लिए आपको 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आपको डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कैसे करना है वो नॉलेज। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक है इस लेवल को क्लियर करने की या एज करने की, जो मैं इस वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। तो आपको नॉलेज है क्या? पहला क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। तो आपने जो भी इस जर्नी में थर्ड लेवल तक जो भी आपने सोचा, समझा, पढ़ा, वो पहले रिकॉल कीजिए। और वो रिकॉल हो रहा है तो कमेंट में एक हार्ट दीजिए खुद के लिए। तो आपका ये सब रिकॉल हो रहा है मतलब आपने अच्छे से पढ़ाई की है। और नहीं हो रहा, डोंट वरी, रिवीजन से सब कुछ हो जाता है। तो पहली बात, रिवाइज करना चालू करो। जो भी टॉपिक आपने पढ़े हैं रिवाइज करो। ज़्यादा हार्ड नहीं, जनरल रिवाइज, ओवर लुक कीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ नॉलेज आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो चुका है। क्योंकि बहुत बार पढ़ने से आपके सबकॉन्शियस माइंड में नॉलेज आता है। तो आपको सिर्फ जनरल ओवरव्यू करना है इस नॉलेज का जब आपने पढ़ा। तो आपने जनरल ओवरव्यू किया है नॉलेज का, बाद में आपको वो एक्सप्लेन करने की ताकत आप में होनी चाहिए। तो एक काम कीजिए, आप अपने पेरेंट्स या अपने सिबलिंग्स को पढ़ाए जो भी आपने पढ़ा है। वो नहीं हो रहा तो खुद को पढ़ाइए जो आपने पढ़ा है। ये कैसे करें? एक काम कीजिए, मिरर के सामने जाइए और एक इमेजिनरी दोस्त बनने खुद का। मैं बेसिकली करता हूँ हार जीत। तो आज हम देखने वाले हैं कि हमारे हार्ट कैसे वर्क करता है। तो ऐसे आप एक्ट या प्ले कर सकते हैं जिससे आपको और अच्छे से वो रिवाइज हो जाएगा। तो जो स्पीकिंग क्वालिटी है जो मुझ में आई वो यूट्यूब से आई, क्योंकि मैं बहुत सालों से बोल रहा हूँ यूट्यूब पर। तो मुझे कॉन्फिडेंस है कैमरा के सामने बोलने का और लोगों के सामने बोलने का। तो वो आपको डेवलप करना है। तो आप कैसे करें? जो भी मैंने अभी बताया, पेरेंट्स या सिबलिंग्स या किसी के साथ आप बातचीत कीजिए और डिस्कस कीजिए जो आपने पढ़ा है, जिससे आपकी स्पीकिंग क्वालिटी इंप्रूव होगी। बाद में जो भी आपके ग्रामेटिकल इश्यू आ जाते हैं, मतलब मैं हिंदी इतनी अच्छी नहीं बोलता, मैं पता को पता कर देता हूँ। मैं 2-4 टेक्स ऐसे होते हैं ना जिसमें वो कट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने पता की जगह बता बोल दिया। तो मैं ऐसा बोलता हूँ, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है क्या? पता बोलना है, अर्जित पता। ये छोटी छोटी मिस्टेक आपको इम्प्रूव करनी है। तो ऐसे स्मॉल मिस्टेक भी आपकी इंप्रेशन डाउन कर सकते हैं। तो ये आपने इम्प्रूव की, अपनी स्पीकिंग क्वालिटी इम्प्रूव कीजिए। बाद में आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही थी अपने पॉइंट रखने के लिए आगे, मतलब भूल जाते हैं। हाँ, तो अभी हम देखते हैं, सर मैंने इस प्रोजेक्ट में, एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट में मैंने एक्शन प्रोजेक्ट बनाया है। अरे नहीं, स्मॉल वर्ड्स यूज कीजिए जो आपको बोलने के लिए आसान हो और जो मीनिंगफुल हो। तो आप डायरेक्ट बोल दीजिए, सर इस एक्शन प्रोजेक्ट में मैंने ये टॉपिक पर डिस्कस किया है, ऐसे ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है। बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लेना है, और उनसे जितना ज़्यादा टाइम आप ले सकते हो उतना लेना है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जितना लंबा चलेगा आपका इंटरव्यू उतना अच्छा, उतना उनको सोचने को लिए टाइम मिलेगा। और अटेंशन ग्रैब करना चाहिए आपको, ऐसी स्पीड हो अटेंशन ग्रैब हो उनका। इम्पोर्टेंट जो इस लेवल के लिए है, मुझे लगती है सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है, कौन सा भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल बायोलॉजी में आपको जाइलम फ्लोएम पर बहुत नॉलेज है, तो उसके बारे में आपको और नॉलेज लेनी है। ऐसा लगना चाहिए कि इसे बहुत अच्छे से पता है ये कॉन्सेप्ट। तो इसके लिए आप कौन सा भी कॉन्सेप्ट लीजिए, उस पर बहुत डिटेल स्टडी कीजिए पहली बात। बाद में वो कॉन्सेप्ट को आपको मेरी सेकेंड स्टेप एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए अपने पेरेंट्स, सिबलिंग्स, रिलेटिव्स या अपने आप को। बाद में
आपको जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा उसे और ज़्यादा सीखने की कोशिश कीजिए। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट जो मुझे पता है वो है कि क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो मुझे अच्छे से पता है, तो उस पर मैंने और रिसर्च की और ज़्यादा चीज़ें मैंने मालूम की। तो उसके बाद जब मैं जनरल इंटरव्यू गया तो वहाँ पर उन्होंने पहले तो बेसिक मेरा लिया कि बायोलॉजी में सर ने पहले पूछा कि आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था। मैंने बोल दिया सर मैंने वरण भात खाया था। तो सर ने पूछा वरण भात में कैसे प्रोटीन होते हैं, क्या मिलता है वरण भात में। तो बाद में ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे सर ने। बाद में सर ने पूछा मुझे कि ऐसे 2-4 फूड आइटम बताए जिसमें आयोडीन मिलता है। तो ऐसा चला। बाद में फिजिक्स और केमिस्ट्री सर ने 2,000 क्वेश्चन पूछे। उसके बाद मैंने सर को पूछा सर डू यू नो एनीथिंग अबाउट क्वांटम मैकेनिक्स। तो सर बोले, केमिस्ट्री के सर बोले, फिजिक्स के केमिस्ट्री के सर बोले ये सर रियली लव क्वांटम मैकेनिक्स। तो मेरे सर से डिस्कशन चालू किया मैंने। तो सर ने पूछा व्हाट डू यू नो अबाउट क्वांटम मैकेनिक्स, व्हाट हैपेंड 2012 तो मैंने सर को बताया सर द डिस्कवरी ऑफ हिग्स बोसॉन पार्टिकल हैपेंड एट सर इन 2012। सर ने पूछा हिग्स बोसॉन क्या होता है। सर मैंने बताया कि हिग्स बोसॉन इज द फ्लक्चुएशन इन द हिग्स फील्ड व्हिच इज कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंस इन द हिग्स फील्ड और एनी काइंड ऑफ एक्साइटेशन ऑफ द हिग्स फील्ड। तो ऐसे मैंने 2-4 कॉन्सेप्ट सर को बताया। तो सर अच्छे खुश थे। ऐसे डिस्कशन चालू है, इमेजिन कीजिए 2 फ्रेंड्स के बीच में डिस्कशन चालू है, वैसे माहौल बन गया। मतलब आपने वो इंटरव्यू आपने एस किया है, डोंट वरी, ये आप कर सकते हो। मतलब आप कोई भी इंटरव्यू आप एस कर सकते हो। तो ये कला आपको सीखनी पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सर है मैं स्टूडेंट हूँ, ऐसा होना चाहिए वो फ्रेंड है मैं फ्रेंड हूँ। 2 फ्रेंड अब सेम कॉन्सेप्ट पर जो उनको पसंद है उस पर बातें कर रहे हैं, ऐसा माहौल क्रिएट होना चाहिए। तो उसके लिए आपको उनकी लेवल की नॉलेज होनी चाहिए या उनसे ज़्यादा भी हो सकती तो और अच्छा है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट आप लीजिए जो आपको बहुत अच्छे से पता हो और उसे और अच्छे से पता कीजिए। तो इससे बहुत इम्पोर्टेंट ट्रिक मैं मानता हूँ सबसे इस लेवल के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख के, ये बेसिकली जनरलाइज वीडियो था जिसमें मैंने 4th लेवल इंटरव्यू कैसे एस करना है उसमें बोला। एक डिटेल वीडियो भी आने वाला है इस पर कि एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं वहाँ पर। ये जनरलाइज था। और एक वीडियो डालूंगा जिसमें बताऊंगा आपको क्या क्या लेना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा उनको। फॉर एग्जांपल मैं उसको जो वाइवा में था उनको डॉक्यूमेंट देने पड़े थे, मेरा प्रोजेक्ट और 2-4 डॉक्यूमेंट्स थे। तो ऐसे क्या क्या हमें लेके जाना है, हमें क्या करना है एग्जैक्टली उस जगह पर जाके, तो उस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो इस वीडियो के लिए मैं आज इतना ही बोलता हूँ। तो आपके नेक्स्ट वीडियो में आप डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली वहाँ पर क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए कि ये मुझे भी हेल्प करता है, मोटिवेशन देता है कि आपके लिए और वीडियो लाऊँ मैं। तो थैंक यू।